चलिए कल जितना पढ़ा उसके आगे का पढ़ते हैं। आज है अपना कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण तो कर दिया सभी ने, किसी ने किसी आधार पर किया, किसी ने किसी आधार पर किया, लेकिन व्यक्ति के जो वर्गीकरण का आधार क्या होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार, व्यक्ति के व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार, किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण का आधार है वो क्या है। तो देखिए अलग अलग प्रकार के आधार हैं, जैसे कि नंबर 1 व्यक्ति की शरीर रचना के आधार पर। नंबर 1 पर आप ये भी लिख सकते हो व्यक्ति की मानसिकता के आधार पर भी, व्यक्ति की जो मानसिकता होती है उसके आधार पर भी क्या कर सकते हैं, व्यक्तित्व का वर्गीकरण कर सकते हैं। व्यक्ति का जो आचरण होता है, व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, उसके आधार पर भी हम उसके व्यक्तित्व का वर्गीकरण कर सकते हैं। और व्यक्ति की जो कार्य करने का ढंग होता है, अर्थात व्यक्ति की जो कार्य प्रणाली होती है, उसके आधार पर भी व्यक्तित्व का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है। व्यक्ति का जो सामाजिक व्यवहार होता है, व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार, उसके आधार पर भी अपन उसके व्यक्तित्व का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है। व्यक्ति की शरीर रचना के आधार पर भी अपन उसके व्यक्तित्व का वर्गीकरण कर सकते हैं। व्यक्ति की शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना, शरीर संगठन, ठीक है, इसके आधार पर व्यक्ति की जो धारणा होती है उसके आधार पर भी क्या हो सकता है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्ति की धारणा या उसका नजरिया, दृष्टिकोण, सोच, उसकी अभिव्यक्ति, ठीक है। चलो ये लिख रहे हैं, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। ये बस ऐसे ही है कि कई लोग मनोवैज्ञानिक, आदमी कैसे भिन्न भिन्न हो सकता है, आदमी शरीर रचना के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है, सोच के आधार पर हो सकता है ना, सामाजिक व्यवहार के आधार पर हो सकता है, व्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकता है। अब अपन व्यक्तित्व को मापें, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अब शुरू होती है ना, व्यक्तित्व का मापन। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो अपन कैसे मापें, इसके बारे में बात करते हैं। ठंडो तो नहीं रहना थान भले तो बहुत कायल सुना नहीं क्या, चलिए लोहा तपता है तभी आकार लेता है, ठीक है। हाँ मांगो तो आकार लियो, थाने देने में आकार मांगो तो वो आकार लियो। ये हो गए व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार। नेक्स्ट, इसमें कोई खास नहीं है, लाड लो, लोड मत लेना, बिल्कुल एक बार पढ़ लेना। अगला व्यक्तित्व का, अच्छा लिख रहे हो क्या, चलो लिख लगातार इन पानी को। कितना दिन आया, छुट्टियों का आनंद ले रहे हो लाड लो। चलो हो गया। आगे बढ़िए, व्यक्तित्व का मापन ऑब्लिक परीक्षण। व्यक्तित्व का मापन
ऑब्लिक परीक्षण। किसी ने नहीं लिखा क्या? कोई पीछे है? ओ पीछे हो, कैमरा निकालो, फोटो खींचो इसका, लो लिखो। देखो मापन ऑब्लिक परीक्षण से क्या मतलब होता है पहले मैं समझा देता हूं। व्यक्तित्व का मापन करना है, मतलब ये टेस्टिंग करनी है कि ये व्यक्ति जब समाज में जाएगा तो किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करेगा, अर्थात समाज में उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। इसको यदि अपने को चेक करना हो तो अपन किसी भी बॉयज गर्ल्स किसी भी व्यक्ति का अपन क्या चेक कर सकते हैं? व्यक्तित्व चेक कर सकते हैं। बैठे बैठे ही उसकी टेस्टिंग करा सकते हैं, देख सकते हैं कि हकीकत में इसका व्यक्तित्व कैसा है। जब ये सामाजिक वातावरण में बाहरी परिवेश में जाएगा तो ये किस प्रकार का व्यवहार शो करेगा या इसकी नीयत में क्या चल रहा है, सब कुछ चेक किया जा सकता है। इसको बोलते हैं व्यक्तित्व का मापन। अब कैसे कैसे होता है? 3 तरह का व्यक्तित्व मापन होता है। कैसे कैसे? एक तो मनोवैज्ञानिक विधियां होती है या मनोविश्लेषण की विधियां होती है, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक विधियों के आधार पर भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी लिखना नहीं है लाडो, बाद में लिखना, अभी नहीं। मनोवैज्ञानिक विधियां होती है और एक प्रक्षेपी विधियां होती है और एक अप्रक्षेपी विधियां होती है, ठीक है। अभी लिखना नहीं है, अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूं। अब मनोवैज्ञानिक विधियों में क्या है? साइंटिफिक परीक्षण है। प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी का मतलब क्या होता है? प्रक्षेपी का मतलब होता है प्रक्षेप करना, थोपना, किसी के ऊपर कोई चीज थोप देते। जैसे सामने पर्दा है, अपन यहाँ से लाइट करते हैं ऐसे, तो लाइट वहां जाकर के गिरती है ना, तो वो एक्चुअल में यहाँ है लेकिन जाकर प्रक्षेपित कहाँ होती है? पर्दे पर। समझ में आई ना बात? मतलब आपके अंदर की कोई चीज होगी, आप डायरेक्टली तो बताओगे नहीं, तो क्या करेंगे? उस चीज को किसी ना किसी दूसरी चीज पर थोप देंगे। समझ में आई ना बात? जैसे अभी आपसे आके पूछा जाए कि यार आप गुस्सा कितना आ रहा है, अब आप सीधा सीधा बताओगे नहीं। अब कोई प्रक्षेपी विधि काम में ली, आपके हाथ में लाके ऐसे मतलब कोई टेडी बियर दे दिया, मतलब जो ऐसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा शो कर रहा हो, तो आपको पहले से ही गुस्सा आ रहा है, वो आपके हाथ में दिया तो आप उसके साथ बुरी तरीके से खिलवाड़ करोगे, तो क्या हुआ? आपका जो व्यवहार था उस पर क्या हो गया? प्रक्षेपित हो गया। समझ में आई ना बात? मतलब आपके दिल में जो चल रहा है वो किसी दूसरी चीज पर आरोपित करवा के चेक किया जाता है कि आपकी नीयत में क्या है। ये है प्रक्षेपी। और अप्रक्षेपी का मतलब डायरेक्ट चेक करते हैं। अभी आपको बताता हूँ कैसे चेक होती है। देखो, पहली आती है मनोवैज्ञानिक विधियां। इसमें 2 प्रकार की विधियां हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक वाले में 2 है। कैसे है कैसे नहीं है रफली देख लो एक बार। मनोवैज्ञानिक में 2 आती है, नंबर 1 नंबर 2। पहली तो है स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि, अभी बताऊंगा कि ये क्या है। और उसके बाद में है स्वपन विश्लेषण विधि। स्वपन विश्लेषण विधि। अब देखो लाड लो, ये विधियां है ना मनोवैज्ञानिक विधियां, अब ये इतनी ऑथेंटिक नहीं है, मतलब ऐसे ठीक है इसे काम चलता है, लेकिन लोग इससे आपको भ्रमित भी कर सकते हैं। अभी बताऊंगा मैं कैसे। जबकि प्रक्षेपी में क्या होता है? आपको पता ही नहीं रहता है, आपका टेस्ट हो जाता है। जबकि मनोविश्लेषण में या प्रक्षेपी में आपको पता रहता है कि मेरा टेस्ट हो रहा है, जबकि प्रक्षेपी में आपको पता ही नहीं रहता कि आपका टेस्ट हो रहा है। समझ में आई बात? अभी देखना, समझ में आएगा सब। स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि है, इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट है। नंबर 1 चीज, ये विधि दी थी गाल्टन ने। ये विधि दी थी गाल्टन ने। कब दी थी? 1879 में दी थी। इसका डेट भी लाड लो, इसका सन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपोर्टेंट है। और ये फ्रांसीसी है, ये गाल्टन है ना, ये फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक है, तो इसको फ्रांसीसी गाल्टन भी कहते हैं, मतलब फ्रांस का था। अब छोड़ो, इंटरेस्टिंग बात देखो, इन फ्रांसीसी गाल्टन ने जार पूछो कि क्या चेक करा कि कोई आदमी की नीयत में कहीं क्यों बिन विटाणु मेरे सामने 50 लेयर 100 शब्द प्रस्तुत करने। शब्द दे हेरबिन कहना, प्रत्येक शब्द के बारे में बोल तो जाओ। जैसे बोले चोरी, तो आप चोरी के बारे में कुछ बोलोगे। फिर आपसे बोला जाए सकारात्मकता, तो सकारात्मकता के बारे में भी आपको 2-3 लाइन बोलनी। फिर आपको ऐसे बोले कि धोखेबाजी, तो धोखे पर भी आपको बोलना है। समझ नहीं बात? फिर बोले प्रेम, तो प्रेम के बारे में भी आपको ऐसे बोलना है। अब जैसे मान लो किसी को धोखे पर बोलने के लिए कहा गया, वो रुक ही नहीं रहा है, तो क्या पता लगता है कि लाड में ये आदमी सताया हुआ है कि नहीं? देखो, जिसको जैसा घटित होता है वैसा उसको ज्यादा नजर आता है। समझ में आई ना बात? जैसे मान लो अभी अभी आपके साथ फ्रॉड हुआ है, कोई फ्रॉड हो गया, कोई ऑनलाइन ठगी हो गई और आपके 1000-1200 रुपए का चपत लगा दी लाड में, ठीक है। अब एक नॉर्मल आप ऐसे बैठे हो और कोई आके बोले कि ऑनलाइन धोखाधड़ी, आप कहोगे कि हाँ यार
हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप 2 लाइन बोलोगे बस। अब मान लो आपके 2 दिन पहले 2000 का जूत लगा है और आके बोले ऑनलाइन धोखाधड़ी, तो आप अपना जो जितना भी है ना आपके अंदर का वो 5 मिनट में ही वहां पर निकाल दोगे पूरा पूरा। समझ में आई बात? तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान की किसी भी चीज को लेकर कैसी धारणा। जैसे मान लो आपने जीवन में कभी पैसे के बारे में सोचा ही नहीं, तो आपके सामने वो शब्द रखेगा पैसा, फिर आपको बोलेगा बोलो, तो आप थोड़ा सा ज्ञान दे दोगे कि हाँ ठीक है पैसा होना चाहिए, सब कुछ पैसे से नहीं होता है, बाकी ठीक है, इतना ही बोलो। लेकिन मान लो आपके दिन रात दिमाग में पैसा ही चल रहा है, तो आप पैसे पर कितना बताओगे? बताओगे ना काफी कुछ। समझे कि नहीं समझे? ऐसे वो आपके सामने क्या करेगा, डेली लाइफ के 50 से 100 शब्द, डेली लाइफ के 50 से 100 शब्द प्रस्तुत करेगा। डेली लाइफ के 50 से 100 शब्द प्रस्तुत करेगा और उस पर आप व्याख्यान दोगे। उन व्याख्यानों को सुनकर वो सामने बैठा मनोवैज्ञानिक ये बता देगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा। बताओ कैसी लगी बात? अभी मान लो जैसे कोई लड़की उसको घर से बाहर निकलने ही नहीं देते बिल्कुल, और उसको बोले कि एक टॉपिक है लड़कियों की स्वतंत्रता, वो अपनी पूरी भड़ास निकालेगी? नहीं निकालेगी, निकालेगी। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, वो डेली लाइफ के 50 से 100 शब्द आपके सामने रखते हैं और बोलते हैं, प्रत्येक शब्द पर बोलते जाओ, एक एक पैसे बोलो। तो ऐसे आपका व्यक्तित्व चेक करता है। ये किसमें होता है? स्वतंत्र शब्द साथ। अब ये दूसरी विधि है, ये और भी खतरनाक। अब देखो ये मनोवैज्ञानिक विधि है। पहली विधि में आपको पता था कि नहीं था कि आपका टेस्ट हो रहा है, तो आप अगले को भ्रमित कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो लाड लो। आपको बोले पढ़ाई, आप बोलो पढ़ाई क्या चीज है, पढ़ाई तो बहुत शानदार है, पढ़े बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता, सुबह उठते ही ऐसे लगता है कि कोचिंग कब जाएंगे, वापस आने का मन ही नहीं करता। लाड लो आप भ्रमित कर दोगे आपको ये हजम ही नहीं हो रहा है अभी, बिल्कुल नहीं हो रहा, तो आप भ्रमित तो कर सकते हो ना अगले को। अब देखो ठीक है, अब जैसे मोबाइल पे आपको लिखने को बोला जाए, आप इसके कितने दुरुपयोग बताते हो, है क्या नहीं? समय भी जाता है, ये है वो है, ढेंकड़ा, इतना ज्ञान देते हो और आप खुद कितना चलाते हो, भयंकर तरीके से चलाते हो। तो इसमें भ्रमित किया जा सकता। अब दूसरी चीज, फिर दूसरा आया स्वप्न विश्लेषण विधि। अब स्वप्न विश्लेषण मतलब स्वप्न मतलब सपना, ड्रीम। इसमें बोला जाता है कि लाडलो आपको जो रात को सपना आता है वो हमको बताओ, फिर हम बताएंगे कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो अब ऐसे कौन बताएगा लाडलो, है क्या नहीं? तो इसमें भी भ्रमित किया जा सकता है। इधर देखो मीनाक्षी को एक है नहीं। अब ऐसी उल्टी सीधी विद्या कौन दे सकता है लाडलो? ये देने वाला हिम्मत वाला प्राणी एक ही है, फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। 1900 ईस्वी में इसने ये विधि दी थी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, इसमें व्यक्ति को बोलेंगे तेरा व्यक्तित्व हम चेक करेंगे, तुझे रोज जो सपना है उस सपने को याद रखने का प्रयत्न करना, सुबह उठ के सोच के लिख देना रात को क्या क्या सपना है। अब सपना क्या आता है, आधे लोगों को तो वो GIF आते हैं, वो शॉर्ट्स आते हैं, 20-20 सेकंड के सपने चेंज हो जाते हैं। उसके बाद ये है कई लोगों को आपने देखा होगा, कई स्टूडेंट बताते हैं कि सर हमको ना थोड़ी देर के 3-4 सपने आते हैं और तीनों चारों में पूरे डिफरेंट रहते हैं। एक में ऐसे हुआ कि कुत्ता ही पीछे भाग रहा था, पूरी रात कुत्ता ही पीछे भागा, ठीक है ना। कईयों को जैसे एग्जाम होते हैं तो एग्जाम से ठीक पहले ऐसे सपना आता है नहीं होता है कि जैसे आप गए लेट हो गए, आपने जो पढ़ा था वो बिल्कुल नहीं आया, रिजल्ट आ रहा है ऐसे। मान लो एग्जाम से रिलेटेड आएगा, यदि आप बहुत ज्यादा सोचते हो एग्जाम के बारे में, वरना नहीं आएगा एग्जाम के बारे में। तो समझ आई बात? सपना उस चीज का ज्यादा आता है कि जिस चीज को आप मतलब लास्ट लॉन्ग लेके सोते हो ना, जिस चीज को, जिस विचार को लेके सोते हो, वो सपने में क्या होता है, तब्दील होता है। तो स्वप्न विश्लेषण विधि सीधा सिंपल है कि इसमें व्यक्ति को बोला जाता है कि आपको जो भी सपना है सुबह उठते या तो आपको बताना है या फिर आपको लिख के देना है। ऐसा 6-7 दिन तक करना, फिर वो बैठ के आपके सपनों को देखेगा, फिर उसको पता चलेगा ये तो इनके सपने हैं, ठीक है फिर उसके आधार पर वो आपके व्यक्तित्व के बारे में बताएगा। तो ये भी कुछ मजे वाला नहीं था, है क्या नहीं? इसमें तो खुद मनोवैज्ञानिक रहना तो मजा आए। वो पढ़ता रहता कि इसको अच्छा, इसको ये सपना आ रहा है, इसको ये आ रहा है, और इसमें भ्रमित भी किया जा सकता है। आपको बताओ कि मेरा व्यक्तित्व चेंज हो जाए, आप ऐसे सपने दिखाओ उसको, लाड ऐसा लिख के ले जाओ कि मुझे तो क्या सपना आया, है क्या नहीं, मैं बताता हूँ, तो भ्रमित भी हो। बस 2 विधियां लिखी, तो छापना शुरू करो। पहले हेडिंग लगाओ, व्यक्तित्व का मापन / परीक्षण। व्यक्तित्व का मापन / परीक्षण, ये हेडिंग लगाना है।
नहीं नहीं, तीनों कौन लिखना, व्यक्तित्व का मापन ऑब्लिक परीक्षण लिखो। जब किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में यह जानने का प्रयास किया जाता है, जब भी किसी व्यक्ति के संदर्भ में यह जानने का प्रयास किया जाता है, जानने का प्रयास किया जाता है कि वह सामाजिक वातावरण में किस प्रकार से अपना प्रभाव दर्शाता है, अपना प्रभाव दर्शाता है और उसके द्वारा समाज में समायोजित रहता है। समाज में समायोजित रहता है, तो ऐसे प्रयासों को व्यक्तित्व मापन या परीक्षण के संसाधन कहते हैं, को व्यक्तित्व मापन कहते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब इसमें कुछ नहीं था, ये बस ऐसे नोट्स डेकोरेट करने के लिए, जहां पर इंपॉर्टेंट आएगा वहां बता दूंगा कि यहाँ इंपॉर्टेंट। अगला है, इसी के अंदर ही चलने देना है, इसी के अंदर हेडिंग लगाना है, व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन की नंबर 1 पर मनोवैज्ञानिक विधि, या फिर ऐसे लिख दो मनोविश्लेषण विधि। नंबर 2 प्रक्षेपी विधि। नंबर 3 प्रक्षेपी विधि। अब वापस लगाएंगे नंबर 1 मनोविश्लेषण विधि। दिनेश जी कल एग्जाम देने गए थे ना? पेपर क्या थोड़ा अलग है कल? पढ़ा क्या आपने पेपर के बारे में? सुना नहीं पेपर के बारे में कुछ? पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन हर बार आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम थे ही नहीं। हाँ, और जिस जगह से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस जगह से कम क्वेश्चन आए, जहाँ से कम आते हैं वहाँ से ज़्यादा है, ऐसा है पेपर। नंबर 1 मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि के अंदर लिखो, जब किसी व्यक्ति के मन ऑब्लिक मस्तिष्क, व्यक्ति के मन ऑब्लिक मस्तिष्क के विचारों को जानने का प्रयास करते हुए उसे सामाजिक वातावरण में पहचानने का प्रयास किया जाता है। ये जब हटा देना। मनोविश्लेषण की 2 विधियां हैं, कौन कौन सी है बताओ भाई? अभी नाम बताए मैंने, ठीक है। तो मनोविश्लेषण विधि में क्या होता है कि मन और मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसको जानने का प्रयास किया जाता है। अब इसकी 2 विधियां हैं।
नंबर ए, स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। ए में स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। इसका प्रतिपादक कौन था भाई? इसका प्रतिपादक लिखना है पहले, फ्रांसीसी गाल्टन। और कब में लिख देना 1879 ईस्वी, बस। और इनके आगे लिख लेना वेरी इंपोर्टेंट ऐसे। अब इसके आगे इस विधि के बारे में लिखने का अपन यहाँ से शुरू करेंगे। इस विधि के बारे में लिखेंगे। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान करनी होती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान करनी होती है, उसके सम्मुख, उसके सामने 50 से 100 शब्द, 50 से 100 शब्द उद्दीपक की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं। तथा संबंधित व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति बैठा है उसको कहते हैं इस पर तुम विचार प्रकट कर, तथा संबंधित व्यक्ति से उस पर विचार प्रकट करवाते हैं, उस पर विचार प्रकट करवाते हैं, तथा उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों का विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व की क्या की जाती है? पहचान, तथा उसके द्वारा प्रस्तुत विचारों का विश्लेषण करते हुए व्यक्तित्व की पहचान की जाती है। देखो, इससे आप एक काम जरूर कर सकते हैं। आपके आसपास गली मोहल्ले में, घर में जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके व्यक्तित्व का आप परीक्षण कर सकते हो। कटरिंदु करोगे एक्सपेरिमेंट छोटे बच्चों पर आप स्वप्न विश्लेषण विधि भी लगा सकते हो कि उनको कैसे सपना है, भूत का ही आता है, क्या बात, अभी भी आते हैं भूत के छोटे बच्चों को। मैंने वो सोचा खुद का बता नोट लगा के लिखो, स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। वैसे तो मूल रूप से मनोविश्लेषण वर्ग की है, मतलब मनोविश्लेषण विधियों के अंतर्गत आती है। परंतु फ्राइड व जुंग, ये फ्राइड का ये जुंग क्या था? शिष्य ने इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया। और इसे प्रक्षेपी परीक्षण के रूप में पहचान दिलाई। क्वेश्चन भी ऐसे ही मिलेगा कि प्रक्षेपी परीक्षण के रूप में स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि को पहचान किसने दिलाई? फ्राइड और जुंग ने।
ध्यान रखना है तो मनोविश्लेषण की, सिर्फ फेमस किया हुआ है इसको। हाँ, उसके द्वारा प्रस्तुत विचारों का विश्लेषण करते हुए स्वतंत्र साहचर्य विधि वैसे तो मूल रूप से मनोविश्लेषण वर्ग की है। हाँ, साहचर्य विधि, ये देखो यहां पे लिख देता हूं, साहचर्य, पहचान दिलाई। आगे लिखो, इसके लिए पहचान दिलाने के लिए जुंग ने क्या किया? इसके लिए जुंग ने 100 शब्द तैयार किए थे। जिनमें से जुंग ने एक नई स्कीम निकाली। जुंग क्यों थे, टेंशन ही मत लियो। अब आप देखो, मैं बताऊं क्या। व्यक्ति किस शब्द को वो पहली बार में पसंद करता है, उसके आधार पर व्यक्तित्व को जाना जाता है। जुंग से पूछा गया भाई कि देख, ये मनोविश्लेषण की विधि है, तू जिद मत कर, ये मनोविश्लेषण की विधि है। अपन शब्द सामने रखते हैं और लोग अपने मन के विचारों को खुद बताते हैं। समझ में आई बात? खुद बताते हैं, तो ये मनोविश्लेषण वर्ग की हो गई। प्रक्षेपी में क्या होता है, प्रक्षेपी विधि ऐसी होती है जिसमें उसको खुद को ही पता नहीं रहता है, उसके विचारों को प्रक्षेपित करवा देते। तो उसने कहा मैं भी यही बोल रहा हूं। आप बोलते हो कि प्रत्येक शब्द लिखो और उसको बोलो कि प्रत्येक शब्द के बारे में तो अपने विचार दे। आप ऐसा मत करो, मैं इसी विधि का प्रयोग करता हूं। बोले कैसे करोगे? उसने कहा मैं 100 शब्द लिखूंगा और सामने रख दूंगा और फिर उस व्यक्ति को बोलूंगा इसमें से जो तुझे पसंद आए वो बता दे। तो वो पहली बार में जिस शब्द को पसंद करेगा मैं उसके बारे में उसका क्या बता दूंगा, व्यक्तित्व। तो उसने अपने मन से कुछ नहीं बताया, 100 शब्द मैं कहीं पर भी रख दूंगा, उसको पता ही नहीं रहेगा। समझ में आई बात? तो ऐसा करके मैं इसको प्रक्षेपी के रूप में क्या कर दूंगा, फेमस कर दूंगा। समझ में आई बात? ये प्रक्षेपी की कैटेगरी में कैसे आ गई? पहले शब्द को पसंद करने के आधार पर ये किस में आ गई, प्रक्षेपी में आ गई। ऐसे ये इतना ध्यान रखना आप बस। अगला लगाओ मनोविश्लेषण विधि। अगला स्वप्न विश्लेषण परीक्षण है, वो लिखना है ना। लिख रहे हो क्या अभी? कौन लिख रहा है? आगे ना, वो चालू कर दो वहां से, कंटर हिंदू उधर से चालू कर। अगला लिखो स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि। ये विधि किसने दी थी? प्रतिपादक कौन था? फ्रायड। और कब दी थी? 1900। इन्होंने विचार दिया था कि जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान करनी हो, उसको ये बताना होता है कि जो भी तुम्हें
स्वपन में घटनाक्रम दिखाई देता है। उसे स्मृति में रखना है। तथा उसके बारे में तथा स्वपन को मौखिक रूप से या लिखित रूप से बताना है। या लिखित रूप से बताना और उसके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है। बताया जाता है। हाँ, यहाँ तक तो आपको समझ में आया ना? जितना मैंने आपको समझाया था उतना ही लिखा है, अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा मैंने। जितना समझाया उसको थ्योरी के माध्यम से बता दिया। अब अपन ये अपनी मनोविश्लेषण विद्या है वो कंप्लीट हो गई। अब कौन सी आएगी अगली? प्रक्षेपी। अब प्रक्षेपी में क्या है वो मैं बताता हूँ। प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि में क्या होता है? देखो, जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानना आसान नहीं होता है, जानना कठिन हो, तब क्या करते हैं? उस व्यक्ति के जो गुण हैं उसको किसी दूसरी घटना पर, दूसरे आधार पर क्या करवाया जाता है? प्रक्षेपित करवाया जाता है। और इस प्रकार से उसके व्यक्तित्व के बारे में जाना जाता है। ये विधियां किस में आती है? प्रक्षेपी। अब ये कई जगह पर काम में ली जाती है। समझ में आई बात? जैसे अपराधियों का व्यक्तित्व चेक करना हो, वहां पर वो खुद थोड़ी बताएंगे, ऐसे नहीं, वो शब्दों के बारे में कुछ बताएंगे नहीं, तो उनके सामने कुछ ऐसी चीजें प्रकट की जाएगी जिनका बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं। अब जैसे अपराधी को या किसी का व्यक्तित्व जांचना हो, उसे बोला जाए, सपने के बारे में बोला जाए, वो सपना बताएगा। उसके सामने शब्द रखा जाए, बोले प्रत्येक शब्द के बारे में बता, तो वो बताएगा। मतलब इन चीजों से आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये कुछ कुछ चेक कर रहे हैं। तो उनके सामने कुछ ऐसी चीजें रखी जाएगी जिनसे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, जैसे काले निशान, दाग धब्बे, या फिर उनसे बोले कि चित्र बनाओ। तो जैसे मान लो कि कोई बालक को कोई चित्र बनाने के लिए दिया जाए और वो उसमें डार्क कलर का ज्यादा प्रयोग करता है या फिर काले रंग, ऐसे रंगों का ज्यादा प्रयोग करता है, इसका मतलब है बच्चा नेगेटिव चीजों के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट है। समझ में आई बात? अरे गहरे रंगों का प्रयोग करते हैं देवी जी। अब देखिए, अब इसमें होता क्या, आपने पहले नोटिस किया, पहले अपने बड़े बुजुर्ग जो है वो सभी सफेद कपड़े पहनते, सफेद पहनते थे। सफेद है ना, वो शांति, सत्यता, सुकून, इन चीजों का प्रतीक होता है। और कलर भी वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं। तो पहले के जो लोग होते थे ना, वो किन चीजों को अट्रैक्ट करते थे? शांति, सुकून, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते। लेकिन अभी क्या पहनते हैं? अभी लाट में ब्लैक के शौकीन है क्या नहीं?
कपड़ा हो तो भी ब्लैक होना चाहिए, गाड़ी हो तो भी ब्लैक होनी चाहिए, कुछ भी हो तो ब्लैक के प्रति क्या है, ज्यादा अट्रैक्ट। तो ब्लैक कलर है वो किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव। आपने देखा होगा बड़े बड़े धर्म उपदेशक वगैरह होते हैं, जैसे बीके शिवानी करके यूट्यूब पर है ना, वो बीके शिवानी बहुत अच्छा बताती है जिंदगी के बारे में। उसको देखना आप, उसके हर वक्त व्हाइट कलर की साड़ी पहनी रहेगी, हर वक्त। हाँ, ये बोलते कोई मर जाता तो व्हाइट पहनते हैं प्रक्षेपी विधि तो ऐसे होता है। तो पहली बात, प्रक्षेपी विधियों का प्रयोग कहां पर करेंगे लाडलो, जहां पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण करना आसान नहीं हो, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, प्रक्षेपी विधि। इसके अंतर्गत देखो, अभी मैं एक विधि बताता हूं, उससे आपको पता चलेगा। एक पहली थी शाही धब्बा परीक्षण, शाही धब्बा परीक्षण, समझ, इसको बोलते हैं IBT, इंक ब्लॉक टेस्ट। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात, इसमें क्या क्या डाटा इंपोर्टेंट है वो मैं सारा लिखूंगा। पहली बात, इसका जो प्रतिपादक है वो इंपोर्टेंट। हरमन रोसा भाई साहब थे, ये धरती की जन्नत से बिलोंग करते थे लाडलो, ये स्विट्जरलैंड के थे। समझ में आई बात। तो हरमन रोसा कहां से बिलोंग करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शाही धब्बा परीक्षण किसने दिया, हरमन रोसा। इसको इंग्लिश का वर्जन भी ध्यान में रहना चाहिए, IBT, इंक ब्लॉक टेस्ट। अब देखो इसने किया क्या, इसकी बात इंपॉर्टेंट है। इसने सिर्फ 10 कार्ड दिए, जैसे ताश के पत्ते आते हैं ना वैसे कार्ड दिए। अब इसमें क्या किया इसने, 5 कार्ड तो ऐसे थे जिस पर काला और सफेद रंग था, काला प्लस सफेद रंग के धब्बे थे, राइट। 2 कार्ड ऐसे थे, 2 कार्ड जिन पर काला रंग था, उसके साथ लाल रंग था और साथ में क्या था, सफेद रंग था, ठीक है, ओके। और 3 कार्ड ऐसे थे जो बहुरंगी थे, मतलब भिन्न भिन्न मल्टी कलर के थे, मल्टी कलर के धब्बे थे उनके ऊपर। अब इससे आपको समझ में भी आएगा, आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होगा, दोनों बातें होगी। वो कहता है कि आप एक काम करो, कोई भी व्यक्ति मेरे पास लेके आओ। अरे यार ये अटेगा कैसे, चलिए इसका ट्रायल कंप्लीट हो गया ना। ऐसे नहीं है लाडलो, चला गया, हाँ चल गया। तो सुनो आप आगे। तो अब इसमें क्या हुआ, इसने कहा उस व्यक्ति के सामने ले जाकर कार्ड रखो, उसको प्रत्येक कार्ड दिखाओ, उसमें अलग अलग तरह के धब्बे। अब आपका जी करे कि कैसे धब्बे थे, क्या था, तो आप गूगल पर लिखना IBT या फिर लिख देना इंक ब्लॉक टेस्ट कार्ड, और उसके बाद इमेज में जाके देख लेना। दिखाऊं क्या, दिखाएं, नेट ऑन करो, नेट है क्या, कनेक्ट है क्या, इसमें ही है, होता है नेट तो करो, वाईफाई ऑन करो। मैं करूँगी मेरा, आपका हो गया कनेक्टेड, ठीक है। अभी दिखाता हूँ लाडलो आपको कैसे होते हैं। अब तो इसमें सब कुछ जो याद रखना है वो मैं बता दूँ। इसमें सफेद रंग है ना लाडलो, वो रंग नहीं है, समझ आए। सफेद तो उस कागज का कलर है, उस पर काले काले धब्बे कर दिए ना तो ऑटोमेटिक सफेद हो गया। तो आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछेगा अभी मैं बताता हूँ, और कैसे आपका गलत होगा वो भी बता दूंगा। आप घर जाके तो ऐसे देखोगे नहीं, ये कार्ड है लाडलो, समझते नहीं हो यार आप। हाँ यहाँ का कार्ड होना है वो। अब चमगादड़ बोलो मत, इसके बारे में, कार्ड के बारे में बोलते ही व्यक्तित्व परीक्षण शुरू हो जाता है, समझ आई बात।
देखो ये बहुरंगी कार्ड है, ये बहुरंगी मल्टी कलर वाले ना 3 कार्ड ऐसे होते हैं। पीछे चल, पीछे चल, 1 सेकंड रुकना होगा। ये देखो ये काले, ये तो है ओनली, ये व्हाइट और ये ब्लैक वाला ये, और ये लाल वाला ये है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे तरह तरह करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि यार 2 कार्ड देंगे, तो देखो वो 2 कार्ड ऐसे 2 दे दिए, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। तो अब इसमें भी ऐसा सिस्टम लाड लो, एक प्रेम को प्रकट कर रहा है, एक नफरत को कर रहा है, आगे बहुत कुछ लाड लो। आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इसमें क्या है। मीनाक्षी बोले क्यों ध्यान नहीं देना है, हम भी देखेंगे आगे क्या है। आगे कुछ नहीं लाड लो, आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। अब इसमें आपको कंफ्यूज कैसे होगा, आपसे बोला जाएगा कि शाही दबा परीक्षण में एक कलर के, एक ही कलर के कितने कार्ड, एक ही कलर के कितने कार्ड है लाड लो। 5 कार्ड है एक ही कलर के। ये 5 कार्ड है वो कितने कलर के हैं, एक ही कलर के। एक ही कलर कौन सा है, ब्लैक। अच्छा आगे बोला गया काला और लाल, तो काला प्लस लाल होता है ना, उस कलर को बोलते हैं कत्थई। क्या बोलते हैं, कत्थई रंग। तो आपसे पूछा जाएगा कि शाही दबा परीक्षण में कत्थई रंग के कार्डों की संख्या कितनी थी, तो 2 थी लाड लो, क्योंकि काला प्लस लाल इज इक्वल टू कत्थई। और 3 कार्ड कैसे हैं, बहुरंगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो सफेद रंग है वो किसका कलर है, तो सफेद एक्चुअल में कोई कलर नहीं, सफेद है वो कागज का बैकग्राउंड है। समझ में आई बात, ये चीज। अब इसमें से प्रत्येक कार्ड को व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और जैसे आप बोल रहे थे ना ये चमगादड़ है या ये, तो उसे देखते ही वो बोलता जाता है, और वो सुनने वाला तुरंत उसको नोट करता जाता है, और क्या बता देता है, व्यक्तित्व के बारे में। हाँ अच्छा, ऐसे अपने को पता चलता लाड लो, फिर हरमन रोसापन रहती। समझ नहीं बात। जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जैसे शाही दबा परीक्षण है ये, फिर जैसे बीए एमए वगैरह करते हैं, इनके पूरा डिटेल से दिया हुआ रहता है, लंबा चौड़ा, तो वो इसमें सीखते हैं। फिर उनके एक्सपेरिमेंट भी वैसे ही होते हैं। उनको नॉर्मल कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ, जैसे जो अदर स्ट्रीम के होते हैं, उनको बच्चों को बुलाते हैं, फिर वो उनके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। बहुत ही मजेदार मामला होता है लाड। आपको ऐसे, जैसे आप अभी साइकोलॉजी पढ़ते हैं, आपको कभी मन नहीं करता कि साइकोलॉजी में अपन एमए कर ले लाड लो, फिर बहुत कुछ पता चलेगा अपने को, कहीं पर भी जाएंगे तो। हाँ चलो, अब इसकी एक डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाड लो। हरमन रोसा ने ये परीक्षण कब दिया था, तो ये दिया था 1921 ईस्वी। इतना डाटा है, भयंकर तरीके से इंपॉर्टेंट। चलिए चलिए, अब प्रक्षेपी विधि लगाओ, हेडिंग प्रक्षेपी विधि, और छापना शुरू करो। प्रक्षेपी समझ में आ रहा है ना बराबर मात्रा में, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आए वो पूछ ले। लिखो, जब किसी व्यक्ति के संदर्भ में जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व कीरो प्रतिपादक प्रक्षेपी विद्या की एक कैटेगरी है, इमायने अलग अलग विद्या आई बैंक का प्रतिपादक रही। जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में सरल या आसान तरीके से जानना संभव नहीं होता है, तब उस व्यक्ति के विचारों को किसी प्रसंग को किसी दूसरे प्रसंग या ओब्लिग आधार पर आरोपित करवाते हुए
होते हुए जानने का प्रयास किया जाता है। तो यह प्रक्षेपी परीक्षण कहलाता है। लिख दिया। अब इसमें प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत नंबर 1 पर आता है शाही डब्बा परीक्षण। प्रक्षेपी विधियों में कितनी विधियां हैं? खूब सारी है। देख, वाक्य पूर्ति परीक्षण आएगा, शब्द परीक्षण आएगा, ऐसे अपन तो 3 एक पढ़ेंगे। इंक ब्लॉक टेस्ट, इंक ब्लॉक टेस्ट, इसके प्रतिपादक कौन थे लाडलो? बोलो भाई। हारमन। आगे क्या था? कायम आगे। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी। कब दिया था ये? कब दिया था? 1900। इस परीक्षण में कुल कार्ड कितने होते हैं? 10। इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं। इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते हैं। 5 कार्ड पर काली प्लस सफेद स्याही के धब्बे होते हैं। काली प्लस सफेद स्याही के धब्बे होते हैं। 2 कार्ड पर काली प्लस लाल प्लस सफेद स्याही के धब्बे होते हैं। स्याही के धब्बे होते हैं तथा 3 कार्ड बहुरंगी होते हैं। 3 कार्ड बहुरंगी होते हैं, मतलब मल्टी कलर के होते हैं। काले प्लस लाल रंग को काली नहीं, काला प्लस लाल रंग को कत्थई रंग कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कत्थई रंग कहा जाता है। अतः कत्थई रंग के कार्डों की संख्या कितनी होगी? 2। के कार्डों की संख्या 2। कत्थई रंग के कार्डों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसमें जो सफेद रंग है वे कागज का रंग है। रंग है वह कागज
का रंग है। इस परीक्षण में जिस व्यक्ति का परीक्षण करना होता है उसे ये कार्ड एक एक करके दिखाई देते हैं। करके दिखाए जाते हैं तथा उन्हें देखकर व्यक्ति जो विचार प्रकट करता है व्यक्ति जो विचार प्रकट करता है उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का क्या किया जाता है लाडलों? परीक्षण किया जाता है। जो विचार प्रकट करता है उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। उसके व्यक्तित्व को ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यक्तित्व को पहचाना जाता है। अब नोट लगा के लिखो। इन कार्डों में 5 कार्ड न्यूनतम एक ही साई के होते हैं। 5 कार्ड न्यूनतम एक ही प्रकार की स्याही के बने होते हैं। एक ही प्रकार की स्याही के बने, न्यूनतम एक ही प्रकार की स्याही के बने होते हैं। लिखो। हाँ, न्यूनतम एक ही प्रकार की। आप न्यूनतम हटा लो, चलो ये इसकी प्रोफेशनल लैंग्वेज ऐसा लिखा हुआ आता है, बुक्स में मिलेगा। न्यूनतम हटा दो। 5 कार्ड है वो एक ही प्रकार की स्याही के। इसका मतलब 5 कार्ड कम से कम ऐसे होते हैं जो एक ही प्रकार की स्याही। हाँ हाँ तांको देखो व्यवहार चेक करनो है ना, घणी मन में आवे नहीं कि अपन व्यवहार क्या है जान खुद को यूट्यूब अकाउंट खोलनो, फिर बाद में किए नहीं करना, सिर्फ टाइमलाइन है नहीं वीडियो यानी स्क्रॉल करते जानो, पेज पर लिखते जानो क्या कहीं का वीडियो है। पहला 20 वीडियो यानी 20 का 20 वीडियो देख लेना कि किसी किसी कैटेगरी का आया, बस बी कैटेगरी का ही थे हो। समझ में आएगी? घणो ही चेक आजकल तो चेक करना इतना आसान है। तान कोई को की चेक करनो है ना, बीरो की नहीं चेक करनो, बीरो खाली कीबोर्ड चेक कर लेना। समझ आई बात? कीबोर्ड है मोबाइल में, बीरो कीबोर्ड को प्रयोग करनो भी मान की भी उल्टो पुल्टो लेकर देखनो, वो थांग लिखियो पहली आगे रिकमेंड करे ना बाबा चीज भी पहली प्रयोग करियोड़ी है भी मान लिखियोड़ी है भी कीबोर्ड में। समझ में आएगी बात? आज ये अप्लाई करा देखो किलो हाथ लगे कि नहीं मन में ये आवे हकीकत है, क्योंकि कीबोर्ड है ना देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चलिया करे, जहां थाकी जगह चेट है ना रात और दिन 24 घंटा में 500-600 वर्ड के अंदर अंदर चलेगा। समझ में आएगी? मेनली वही चीज है। जन अब कोई चीज है ना, जैसे आप ऐसे लिखते हो आप, तब तक ऊपर लिखा आ जाता है कब, देखना आप कई बार। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप पहला अक्षर लिखो उसके बाद अगला आ जाएगा, अगला टाइप होते और अगला आ जाएगा, आप टक टक ऊपर से करके ही सेंड कर सकते हो। हाल तो आधा प्रयोगी हैं यही हुए। समझ में आई ना बात? ऐसा होता है। तो अब आप उसमें कुछ लिख के देख लेना कि वो आगे क्या क्या रिकमेंड कर रहा है।
समझ नहीं बात। अगला देखो, आज ही कौन शिकार बनता है बाप, कहेगा नहीं मनोवैज्ञानिक तैयार हो रहे इधर। चलिए देखो, जाने थे कहीं बुढ़ा आदमी को मोबाइल लेनो, कोई बुढ़ा आदमी कोई यूट्यूब चलावे ना, जन बैंक देखनो, बैंक काई मिली थाने, सब ऊपर कताड़ा मिली, नीचे सुंदरकांड का पाठ आड़ा मिली, बीऊ नीचे घुटनों का दर्द डॉक्टर और थोड़ा वे मिली। समझ नहीं बात, ये ज्ञान का मिली, क्योंकि बैंक कोई काम है एने जब थांको तो काटियो ही ठा पड़े सा बिली मौसी, हाँ आ तांग चेक करा तो यान काम या करे ए चीजों को पता लग गया। एक था मैं और चीज बता दूं कि देखो थांको गूगल, थांको यूट्यूब, थांकी फेसबुक ये सब है ना जगह आपस में कनेक्ट किया करे, और थांको कीबोर्ड समझ नहीं आ भी हो सके कि थे व्हाट्सएप पर कोई ने चैट करो भी मैं हर दम यान खिलौना 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 बेल लो, फिर बाद में थे जार फेसबुक खोलो ना तान खिलौना ही खिलौना दिखे, तान गूगल में तो खिलौना ही खिलौना दिखे थे क्यों ये भी क्या ठा पड़ी, इन ठा बटू पड़ी कीबोर्ड मात के इर दिमाग में वो चाल रही है आ चीज थे कदई भी देखनो थे यूट्यूब पर या थे कोई गूगल पर जा पड़ा कोई भी चीज सर्च करी या फिर कोई खिलौना के बारे में आने थे देखी यूट्यूब पर सर्च करी, जन थांग गूगल है ना थे गूगल पर जाओ थांग बट एड आई हॉस्पिटल का छोटा बच्चा का हॉस्पिटल खिलौना यहाँ की चीज समझ में आई बात। यदि थे कोई शादी रिलेटेड कोई चीज सर्च कर ली ना बाद में थांग एड किया गाय बेबियान का वेडिंग की चीजें दिखाए, क्योंकि वो फटाक को पहचान जाए कि बार शादी चल रही कोई दिखो। समझ में आई बात, यहाँ हो गया। चलो अगला लिखो पॉइंट नंबर 2, इस परीक्षण का उपयोग मानसिक रोगी वे असामाजिक लोगों के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 नोट में, पॉइंट नंबर 2 इस परीक्षण का उपयोग मानसिक रोगी व असामाजिक लोगों के लिए किया जाता है। अब अदो कट्टर हिंदू थांगवास्ती प्रयोग क्या नहीं कर सकता है कि नहीं। इस परीक्षण का उपयोग मानसिक रोगी व असामाजिक लोगों के लिए किया जाता है। मानसिक रोगी व असामाजिक लोगों के लिए किया जाता है। अब थांके लायक प्रयोग है तो कोई अब है अब थांकवास्ते क्या को आए आग लो है कहानी ओब्लिक वाक्य पूर्ति परीक्षण। अब देखो कहानी ओब्लिक वाक्य पूर्ति परीक्षण मान हुयो काई ईमान एक घटना घट गई, काई घटना घटी ओ जको यूं थाको व्यक्ति तो चेक हो जाए, ठीक है थे तैयार हो ना ईमान थे जवाब दीजिए। ओके अब देखो प्रतिपादक इन दौनाला पाइन एवं टेंडलर, पाइन वे टेंडलर ए कणा दियो, ए दियो 1930 में, पहले समझो रे बाद में लिख लीजिए। बाद में 1940 ईस्वी में इन पाछो अपडेट कयो कोण रोयडा राइड्रेथ ए दो मनोवैज्ञानिक ये ई परीक्षण ने आगे काई करियो और डेवलप करियो, लेकिन बे बी टाइम ई कहानी पूर्ति परीक्षण ने छोड़ दियो, खाली वाक्य पूर्ति परीक्षण ने काई करियो आगे बढ़ाई। ए कहवे की मत करो थे एक कोई भी आदमी लो बिन आधी कहानी सुनो, आधी सुना पछ कहनो आगे तू सुना, पर वो आगे काई शब्द क्रिएट करे। समझ में आई बात। बीर आधार पर आप बीर व्यक्तित्व को काई कर सको पहचान। ज्ञान वाक्य पूर्ति परीक्षण है, जन क्यों आधा अधूरा वाक्य छोड़ दियो, बीर बाद में इन्हें आगे कहो कि भाई आपको बढ़ना है। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि आप वहां गए ही थे कि, फिर आगे छोड़ दिया वो थान बढ़ना। समझ में आई बात। जब से उसको देखा आगे फिर खाली छोड़। अब ए यान का 10-15 अग दे था पदबे भरना है थाने थे भर दे वो था व्यक्ति तो बताए दे ओ क्या लगे ओ ठीक है ना। भावेश के वापिस होता मतलब आधे अधूरे सेंटेंस छोड़ देंगे। वो गाड़ी सर्विस करवाने आया ही था
कि आगे खाली छोड़ दे। हाँ, अब आगे खाली छोड़ दी, मतलब किसी भी चीज में था, कोई बिजनेस रिलेटेड था, कोई भी चीज मैंने पढ़ने के बारे में सोचा ही था, अब आगे था पूरा करना। लाइट चली गई, क्या भरोगे? कटर बिंदु भरो। कटर बिंदु को शर्म आ रही है, अब बताओ मैं इसका क्या मतलब समझूं, है क्या नहीं? फिर हम भर देंगे आपने ऐसे रिएक्शन दिए तो है क्या नहीं? चलो ऐसे बोले कि आप, और कहानी बोले कहानियां भी आधी आधी सुनाओ, आधी कहानी सुना के छोड़। एक राजा था, जंगल में गया और उसको वहां पर मिला, आगे खाली छोड़ दिया। कौन मिला उसको जंगल में? शेर मिला। कौन मिले? साधु मिला है? मोगली जंगल, अच्छा जंगल वो। तो ऐसे उसको ये आधी कहानी आधे वाक्य पाइन एवं टेंडलर ने 1930 में ऐसा बता दिया। तो सोचो 1930 में अपन दादाजी पैदा होने या बी टाइम लोग यहाँ का काम करता है वो, आप कितना पिछड़ेड़ा यहाँ ढा पड़िया। जान कई आदमियों की साइकोलॉजी पहले भी तेज रहे, कणे कणे थे कोई आदमी मिलो ना कि बीर कर नहीं बैठ वो बाता बाता हम सब पूछ ले, है ना? वो यहाँ नहीं पूछे आ गए। तो अब देखो इसने कहानी और वाक्य पूर्ति परीक्षण दोनों ही दिए, क्यों? आधी कहानियां सुनो और आधा वाक्य सुनो। आ बात कौन की? पाइन एवं टेंडलर 1930। पचे रोइडार हाइड्रेट आया 1940 में। बे क्यों ये कहानी वाला सिस्टम ने छोड़ो, मैं यहाँ का वाक्य बना दे थाने कि सब कुछ था पड़ जी। समझ में आ गए ना? नहीं सेम प्रकार वाक्य कौन दे? रुको, नेट कनेक्ट है ना, काई कटर इंदु जुड़ेड़ो है, ठीक है। एक सेकेंड, कहानी पूर्ति परीक्षण। सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। अब देख, इसमें तो लिखा हुआ ही नहीं है, इसमें तो कहीं मिला क्या? एक सेकेंड, दिखाई दे रहा है आपको? पेपर दिख रहा है, जूम नहीं हो रहा है यार। एक सेकेंड ज्यादा जूम हो गया यार। देखो ये है, एक सेकेंड रुको, अभी आ जाएगा। ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, आप अपने मोबाइल में निकाल के देख लेना यार। देखो यहाँ पे टाइम हो जाएगा, देखो हाँ ये देखो, हो जा बड़ा हो जाता वो बड़ा हो जा, ये अपने ना आप मोबाइल में निकाल के देख लेना, उसमें आ जाएंगे और उसमें आप अपना टेस्ट देना, ट्राई करना कि क्या है क्या। वैसे आपको व्यक्तित्व चेक करने की कहाँ जरूरत है, आपके अंदर क्या है क्या नहीं वो आपको सब कुछ मालूम है, बस उससे तो क्या थोड़ी संतुष्टि मिल जाती है। क्या नहीं पता है? नहीं बिल्कुल पता होता है, इंसान को सब कुछ पता होता है खुद के बारे में, बस वो उस चीज को जुटलाता रहता है। समझ में आई बात? किसी ना किसी प्रकार के बहाने बना के रहते। अभी आपको ऐसा बोला जाए कि मान लो कि महाराष्ट्र में या पुणे में एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको 1 लाख रुपए महीने की सैलरी देंगे, रहने के लिए क्वार्टर देंगे, क्या आप वो जॉब करोगे? अब हकीकत तो ये है कि वो आपको जॉब करनी ही नहीं, समझ? तो अब इसके पीछे आप तर्क दो, ये तो दूर रहे का मतलब है, बट रहे नहीं तो खर्चो ही जाए, मैं अकेला कर जाऊं कांटा वर्कलोड कांटा कितो हुए थे। इस बारे में आप भी पूछ सकता ना कि मेरे फॉर्म कटू भरी जे, मैं ट्राई तो करूं, यहाँ भी तो कह सकता ना एक बार झाड़ तो देखूं काई है काई नहीं। तो मेन बात ये है कि फाइनल यह है कि करनी को नहीं, नीत में था है। अब लाड़ी चीजा कहीं है बार यार सपोर्ट देने का तरह खुद ने, दूसरा नहीं, खुद ने बेवकूफ बढ़ाया गया के मतलब खुद ने दिलासो दिलार एडजस्ट करे, ये चीज ने बोलिया करे समायोजन। जब वो व्यक्तित्व कंप्लीट हुई ना, व्यक्तित्व कंप्लीट होता है समायोजन शुरू है,
बीमार ठांठा पड़ी कि आदमी है जो एडजस्टमेंट क्या करिया करे। समझ में आई बात? कहानी ऑब्लिक वाक्य पूर्ति परीक्षण, लगाओ हेडिंग। टाइम हो गया क्या? चलो ठीक है, ओके फिनिश। हेलो, हाँ सर 117 तक है, मैं थान बाकी का ना घर जा भेजा आज का क्लास है।